हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वर्चू फिजिक्स क्लासेस। आज के लेक्चर के टॉपिक रहेंगे व्हाट इज पोलर इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल। सेकंड टॉपिक रहेगा इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट। थर्ड टॉपिक है पोलराइजेशन एंड फोर्थ टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट एंड पोलराइजेशन। ठीक है, आज हम इन चारों टॉपिक को यहाँ पर स्टडी करेंगे और 2 मार्क्स में यहाँ से शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है। इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार लास्ट लेक्चर को रिकॉल कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे किसकी, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स की, कि डाइलेक्ट्रिक होते क्या है। ऐसे नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिकली चार्जेस को क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस को होल्ड करते हैं। जब हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो न्यूक्लियस और जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम, एवरेज इक्विलिब्रियम पोजीशन से शिफ्ट हो जाता है। तो वहां पर एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है। इसी वजह से हम बोलते हैं कि जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो वो इलेक्ट्रिकली चार्जेस को क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। इसके बाद हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी देखा था जिसे हम रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। बेसिकली ये डिफाइन करता है इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। डाइलेक्ट्रिक मीडियम का इलेक्ट्रिकल नेचर क्या होगा, एक डायमेंशनल लेस कांस्टेंट होता है जिसे हम रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने कुछ डिफरेंसेस भी देखे थे वहां पे कि डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटर के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। सो नाउ हम ज्यादा बात नहीं करते हैं और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर का फर्स्ट टॉपिक है आपका पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एक साइड में आपको डिफाइन करूंगी पोलर मॉलिक्यूल्स, सेकंड साइड में आपको डिफाइन करूंगी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो एक तरह से वो आपके लिए नोट्स ही बन जाएंगे और दोनों में आपको डिफरेंसेस भी समझ आ जाएगा। ठीक है, इन कीवर्ड्स को आप लिख लो, मैं इनको इरेज कर रही हूँ फिर, ताकि हम टॉपिक टू टॉपिक उठाते जाए और स्टडी करते जाए। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक इज पोलर इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो पहली हेडिंग डाल लो आप कि पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं। ठीक है, डालो हेडिंग पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर मॉलिक्यूल्स, और सेकंड ऐसे बीच में आप लाइन डाल के नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स लिख लो। नॉन पोलर, एक सेकंड मार्कर चेंज करती हूँ मैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये प्रॉपर आपके नोट्स भी बन जाएंगे ऐसे। ठीक है, इधर देखो अब पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होता है। ऐसे मटेरियल्स जिसमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्साइड नहीं करते। ऐसे मटेरियल्स जिसमें पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कॉन्साइड नहीं करेगा ड्यू टू एसिमेट्रिक शेप। उनका शेप होता है वो एसिमेट्रिक होता है। ठीक है, इस टाइप के मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स। तो लिख लो इफ या फिर मटेरियल जिसमें पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कॉन्साइड नहीं करता, तो आप इसमें ऐसे लिखो इफ center of positive charge, center of positive charge do not coincide with center of negative charge due to asymmetric shape of material, asymmetric shape of material are known as polar molecules, ठीक है, ऐसे मटेरियल जिसमें पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कॉन्साइड नहीं करेगा। एग्जाम्पल की हम बात करें तो HCl का समझ आता है कि आपको कि Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ से ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे, और हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, आपका पोलर मॉलिक्यूल्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब 2 चार्जेस जो कि एक फाइनाइट डिस्टेंस पे सिचुएटेड है, तो क्या इनका डायपोल मोमेंट होगा, परमानेंट डायपोल मोमेंट होगा ना। तो आप फर्स्ट तो ये समझ आ गया। सेकेंड आप क्या लिखोगे, दे हैव परमानेंट डायपोल, मोमेंट। ठीक है, इनके पास परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है। थर्ड क्या लिखोगे, जो इसका शेप है वो क्या होता है, सिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक या एसिमेट्रिक। शेप क्या होगा इसका, एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक इन नेचर। ठीक है,
अब देखो नॉन पोलर क्या होंगे, इसके जस्ट अपोजिट, जिसका पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर क्या करेगा, एक दूसरे को कॉन्साइड करेगा ड्यू टू सिमेट्रिक शेप, या फिर हम बात करें जो वहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है वो सिमेट्रिक होता है। तो लिख लो इफ सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कॉन्साइड का मतलब समझ लो ना, एक ही पॉइंट पे, कॉन्साइड मतलब एक के ऊपर एक, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कॉन्साइड विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज that type of molecules due to ये भी लिख लो यहाँ पे सिमेट्रिक शेप या फिर जो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ठीक है, ड्यू टू सिमेट्रिक शेप आर नॉन एज नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एग्जाम्पल की हम बात करें, गुड एग्जाम्पल है यहाँ पे H2, ठीक है, H2, ठीक है। यहाँ पे P की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे लिख लो आप सेकंड कि दे हैव नो परमानेंट डायपोल मोमेंट, दे हैव 0 परमानेंट डायपोल मोमेंट, 0 परमानेंट डायपोल मोमेंट, लिख लो ये भी, ठीक है। और एग्जाम्पल्स आपके पास है ही, ऊपर बनाया ही है हमने, H2 हो गया, CO2 हो गया, दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, लिख लो। नेक्स्ट आप हेडिंग डालो यहाँ पे इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट, नेक्स्ट हेडिंग डालो इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट। पहले डायपोल मोमेंट बताओ मुझे, डायपोल मोमेंट क्या होता है, बहुत बार पढ़ा है अपन ने, जब दो अपोजिट चार्ज एक फाइनल डिस्टेंस पे सिचुएटेड होते हैं, दैट टाइम डायपोल मोमेंट P से डिफाइन करते हैं Q मल्टीपल D, ठीक है। सेकेंड आप डालो इसमें हेडिंग इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट, ठीक है। तो इससे पहले आप डायपोल मोमेंट समझो कि डायपोल मोमेंट क्या होता है, व्हेन टू अपोजिट चार्ज पार्टिकल situated at a finite distance, when two equal and opposite charge particles are situated at finite distance, then dipole moment is defined by कैसे डिफाइन करते हो, याद है आपको, प्लस Q चार्ज व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सिचुएटेड एट अ फाइनल डिस्टेंस स्मॉल d से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा यहाँ पे। तो डायपोल मोमेंट हम डिफाइन करते हैं P से, वो क्या होता है Q मल्टीपल डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी Q मल्टीपल D, ठीक है। कूलम्ब मल्टीपल मीटर इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी, ठीक है। एंड डायरेक्शन की हम बात करें तो हमेशा कैसे होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये तो हमें पता है, इतना हमें पता है, ठीक है। अब हमें पढ़ना है यहाँ पे इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट, क्या पढ़ना है, इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट। तो इससे पहले अभी हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स में एक नॉन पोलर टाइप के मटेरियल्स पढ़े थे। नॉन पोलर टाइप के मटेरियल्स में क्या होता है, जब पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कॉन्साइड करता है, दैट टाइम ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलते थे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दें तो वहां पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज मतलब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट हो जाता है। जैसे वो शिफ्ट होंगे स्मॉल डिस्टेंस पे शिफ्ट हो जाता है, तो वहां पे एक इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट जनरेट हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट। करें शुरू, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालो आप इसी में, इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट, लिखो यहाँ पे इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट, अच्छे से समझना है ना, ये भी आ जाता है 2 नंबर में, डिफाइन द इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट। करे डिफाइन, when non-polar molecules are placed in external electric field, external electric field
that time nucleus or electron cloud shift slightly and develop and dipole. This is known as induced dipole मोमेंट। ठीक है, इसको डायग्राम से समझना एक बार। डायग्राम देखो, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रखते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम यहाँ पे एक्सटर्नल अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये हाइड्रोजन का ही बना देती हूँ मैं। आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन है, बीच में यहाँ पे न्यूक्लियस है। जब E इक्वल टू क्या है 0, आप यहाँ पे तब क्या बोलोगे, दिस टाइम न्यूक्लियस एंड नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज coincide to center of nucleus and negative charge coincide to each other। ठीक है, each other। ठीक है, तो यहाँ पे तो डायपोल मोमेंट आपका है ही नहीं, बट जैसे ही हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे हमने यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। दिस टाइम न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड shift slightly and produce या फिर develop and produce and dipole। ठीक है, कैसे, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो यहाँ पे पॉजिटिव और जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है मतलब नेगेटिव चार्ज, वो इस तरह से शिफ्ट हो जाता है और इसे हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड डायपोल। क्या बोलते हैं इसको, इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट। एंड ड्यू टू कूलाम अट्रैक्शन फोर्स ये बहुत कम शिफ्ट होते हैं। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो मतलब वहाँ पे कूलाम अट्रैक्शन फोर्स है, तो इनके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू क्या है, बहुत ही कम है। ध्यान रखना, बहुत ही कम यहाँ पे ये शिफ्ट होते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट। ठीक है, अब देखो पोलराइजेशन क्या होता है। पोलराइजेशन क्या होता है, जो आपका इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट is directly proportional to external electric field। ठीक है, जितना ज़्यादा आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे उतना ही ज़्यादा यहाँ पे इंड्यूस डायपोल मोमेंट होगा। तो हम बोल सकते हैं बेटा यहाँ पे कि जो P है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है, इफ वी रिमूव प्रोपोर्शनल साइन देयर विल बी इन कांस्टेंट, जिसे हमने अल्फा से रिप्रेजेंट करा है। इस अल्फा को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। मतलब यहाँ पे इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट कितना होगा वो पोलराइजेशन पे डिपेंड करे, मतलब उस प्रोसेस को हम पोलराइजेशन बोलते हैं। बेसिकली डिपेंड करेगा एक्सटर्नल फील्ड पे जो आप अप्लाई कर रहे हो। अल्फा यहाँ पे क्या है, पोलराइजेशन या फिर एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, तो यहां से अल्फा आप क्या बोलोगे, रिलेशन निकल कर आ गया क्या अल्फा और इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट के बीच में, कि अल्फा इक्वल टू P/A एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन पोलराइजेबिलिटी एंड इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट। ठीक है, तो समझ आया आज का टॉपिक। पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स दोनों में डिफरेंसेस। इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट क्या होता है, जब हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दें, दैट टाइम क्या होगा, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है उससे हल्का सा स्लाइटली शिफ्ट हो जाएंगे।
जैसे स्लाइटली शिफ्ट हुए बहुत कम डिस्प्लेसमेंट होगा ड्यू टू कूलम्ब अट्रैक्शन फोर्स, ध्यान रखना ये चीज। इसे हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट्स बोलते हैं, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड के। जितना ज्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसकी वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। जब हमने प्रोपोर्शनल साइन हटाया तो उसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, पॉलराइजेबिलिटी। अल्फा की वैल्यू कितनी आई, P/E। दिस इज द रिलेशन बिटवीन एटॉमिक पॉलराइजेबिलिटी एंड इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट, ठीक है।